नमस्कार दोस्तों। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आशा करती हूँ आप लोगों को महाभारत 7th पार्ट पसंद आया होगा। इस वीडियो में हम महाभारत की आगे की कहानी पर चर्चा करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। द्रोणाचार्य और द्रुपद एक ही गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे। द्रुपद बड़े होकर पांचाल राज्य के राजा बन गए और द्रोणाचार्य को किसी प्रकार का राजश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय की दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपने बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। पांचाल के राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य बहुत ही अच्छे मित्र थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने के अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है, तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। द्रोणाचार्य को इस तिरस्कार से बड़ा दुख हुआ। उन्होंने इसका बदला लेने का निश्चय किया। वह हस्तिनापुर जाकर पांडवों और कौरव पालकों को अस्त्र विद्या सिखाने लगे। जब शिक्षा पूरी हो गई और शिष्यों ने गुरु से दक्षिणा मांगने की प्रार्थना की, तो उन्होंने कहा, दक्षिणा में मुझे धन धान्य और रत्न माणिक्य नहीं चाहिए। अगर दक्षिणा देना चाहते हो तो राजा द्रुपद को जीतकर उन्हें बांधकर मेरे सामने उपस्थित करो। गुरु दक्षिणा के रूप में द्रोणाचार्य ने पांडव और कौरवों के सामने राजा द्रुपद को बंदी बनाकर लाने को कहा। कौरव इस काम में असफल हुए, लेकिन पांडव अपने पराक्रम से राजा द्रुपद को बंदी बना लाए। तब द्रोणाचार्य ने उसे आधा राज्य लौटा दिया और आधा अपने पास रख लिया। इस प्रकार द्रोणाचार्य ने राजा द्रुपद से प्रतिशोध ले लिया। लेकिन बात यही नहीं थमी। इस घटना से अपमानित द्रुपद द्रोणाचार्य से अपना बदला लेना चाहते थे। जब द्रोणाचार्य ने पांडवों के द्वारा द्रुपद को पराजित किया, तब से राजा द्रुपद बदले की भावना में जलते रहे। वे द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए श्रेष्ठ संतान की चाह से कई विद्वान संतों के पास गए, लेकिन किसी ने भी उनकी इच्छा पूरी नहीं की। फिर एक दिन द्रुपद घूमते घूमते कलमाशी नगर गए। वहाँ ब्राह्मण बस्ती में कश्यप गोत्र के 2 ब्राह्मण राज व उपराज रहे थे। द्रुपद सबसे पहले महात्मा उपयाज के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि आप कोई ऐसा यज्ञ करवाइए जिससे मुझे द्रोणाचार्य को मारने वाली संतान प्राप्ति हो। लेकिन उपयाज ने मना कर दिया। इसके बाद भी द्रुपद ने 1 वर्ष तक उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा की। तब उन्होंने बताया कि उनके बड़े भाई याज यह यज्ञ करवा सकते हैं। तब द्रुपद महात्मा याज के पास पहुंचे और उनको पूरी बात बताई। यह भी कहा कि यज्ञ करवाने पर मैं आपको 10 करोड़ गाय भी दूंगा। महात्मा याज ने द्रुपद का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। महात्मा याज ने जब राजा द्रुपद का यज्ञ करवाया, तो यज्ञ से अग्निकुंड में से एक दिव्य कुमार प्रकट हुआ। उसके सिर पर मुकुट, शरीर पर कवच था तथा हाथों में धनुष बाण थे। यह देख सभी पांचालवासी हर्षित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई कि इस पुत्र के जन्म से द्रुपद का सारा इच्छा पूर्ण होगा। यह कुमार द्रोणाचार्य को मारने के लिए ही पैदा हुआ है। इसके बाद उस अग्निकुंड में से एक दिव्य कन्या भी प्रकट हुई। वह अत्यंत ही सुंदर थी। तभी आकाशवाणी हुई कि ये देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए क्षत्रियों के विनाश के उद्देश्य से इनका जन्म हुआ है। ब्राह्मणों ने उन दोनों का नामकरण किया। वे बोले, ये कुमार बड़ा दृष्ट और असहिष्णु है। इसकी उत्पत्ति अग्निकुंड की द्वितीय से हुई है, इसलिए इसका नाम दृष्टद्युम्न होगा। यह कुमारी कृष्ण वर्ण की है, इसलिए इसका नाम कृष्णा होगा। द्रुपद की पुत्री होने के कारण कृष्णा ही द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। द्रौपदी पिछले जन्म में एक ऋषि की पुत्री थी एवं सर्वगुण संपन्न पति की इच्छा से उन्होंने तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया था। द्रौपदी ने भगवान शिव से ऐसे पति की कामना की जिनमें 5 गुण हो, जिस वजह से भगवान शिव ने उन्हें यह वरदान दिया था कि अगले जन्म में उन्हें 5 पतियों की प्राप्ति होगी और हर एक पति में 1 गुण होगा।
द्रौपदी पांचाल राज्य की राजकुमारी थी, इसलिए उन्हें पांचाली भी कहा जाता है। तो ये था महाभारत सीरीज का 8 वीडियो पार्ट। आशा करती हूँ कि ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। जल्दी 9th पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका दिन मंगलमय हो।